वेरी गुड मॉर्निंग। हम डिस्कशन करेंगे आज छोटे से क्लास की। आपने देखा होगा कल हमने 8th का एक लेक्चर अपलोड किया था, आज भी हमने 8th का एक लेक्चर अपलोड किया है और आज हम 7th को भी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग इंजॉय करें और अगर आपके घर में बच्चे 7th के भी हैं तो उनको दे दीजिए, फुल इंजॉय करें। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकेंड चैप्टर। बच्चों का डिमांड है कि फर्स्ट चैप्टर हो चुका है तो हम सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन। वैसे भी मैं जब पढ़ाता हूं तो हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों को समझ में आता है, क्योंकि फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न। क्या होती है? भिन्न। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जब मैं आप लोगों से कुछ पूछूं तो आप लोग इसका आंसर जरूर दें। समझ में आया? तभी मजा आएगा, तभी ऐसा लगेगा कि काम चल रहा है। ठीक है ना? नहीं तो पता लगेगा जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। अच्छा, भिन्न किसे कहते हैं एक बार सोच के देखो। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब लेक्चर पे उस पर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ठीक है ना? एक्सरसाइज बाद में, पहले पूरा भूमिका बनाएंगे हम लोग। पहले जैसे जिस प्रकार से शादी हो, तिलक हो, विवाह हो, कथा हो, भागवत हो, पहले एक भूमिका बनता है। पहले कार्ड छपता है, पूरे गांव में बांटा जाता है, छप्पर छाया जाएगा। मान लो भागवत का प्रोग्राम है, छप्पर छाया जाएगा, बहुत सारा सामान आएगा, पंडित जी को बुलाया जाएगा, तब जलवा बना के माइक लगाया जाएगा, तब चिल्लाया जाएगा, है ना? तो पहले भूमिका बनाया जाएगा हम लोग, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं? If any number are right in the form of p by q, if any number are right in the form of p by q is called fraction. But one is important factors, that is q never be equal to 0. Once again, q never be equal to 0. ध्यान से देखो, कह रहा हूं कि अगर किसी नंबर को p by q के रूप में लिख दूं तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इधर देखो एक और कंडीशन है। क्या? Q नॉट इक्वल 0। इसका मतलब जानते हो, नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, ऊपर अगर 0 है तो वो फ्रैक्शन है। फिर से एक बार, सपोज दैट मैं लिख दूं 0/2, इसको आप फ्रैक्शन कह सकते हो, लेकिन आप 2/0 को कभी फ्रैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मान जानते हो क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होता है? बहुत मारूंगा। इसकी वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित। हिंदी में सुनो पहले, अपरिभाषित। जो आप लोग अभी नाम नहीं सुने होंगे, अभी आज पहला दिन सुन रहे हैं, इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। इसका सिंबल होता है 8 को लिटा के। अरे 8 ऐसे बनता है ना, अगर उसको ऐसे लिटा दो, जमीन पे ऐसे लिटा दो, तो वो सिंबल है इसका। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, जो अनकाउंटेबल वैल्यू होती है। जैसे मैं पूछ लूं, अच्छा सोचो, समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप अपने छत पर चढ़ते हो तो देखते हो कि मतलब गांव के इस पार बादल, जो बादल है वो ऐसे छू रहा है जमीन में, है ना? फिर क्या करो, साइकिल उठाओ, कह दो जा रहे हैं बादल पकड़ने। अब जब गांव के बाहर निकलोगे तो देखोगे, अरे ये तो अगले गांव पे छू रहा है, अगला गांव क्रॉस करके जमीन पे छू रहा है। चलो फिर चेक करते हैं, साइकिल उठाए, फिर आगे बढ़े, फिर देख रहे हैं, अरे वो तो यहां भी नहीं छुआ है, चलो आगे चलते हैं। मतलब आप कभी बादल को छू नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हो कि वहां छुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में क्लियर हो रहा है ना? तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अगर कोई नंबर p/q के रूप में लिखा हो तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन एक और कंडीशन है, q नेवर बी इक्वल टू 0। q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब एक चीज और जानिए, इसको हिंदी में हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक? तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं या घर में आपके हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो आप उसको वीडियो प्रेफर करें। गारंटी लेता हूं कि पूरा समझ में आएगा, कहीं कुछ मिस नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, तो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर। या इसका दूसरा अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर अंश और हर के रूप में लिखा हो तो उसे भिन्न कहते हैं। If any number write in the form of numerator and denominator, numerator and denominator is called fraction. ये हम लोग क्लास बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हमें लगता है 3rd में फ्रैक्शन रहा होगा, क्लास 2nd या 3rd में फ्रैक्शन था।
तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बहुत बताना नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा, आपको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया था, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हो, तो अगर बड़े हो रहे हो तो ये जानना जरूरी है कि नहीं? बोलो जल्दी। जानना जरूरी है। इसका मतलब ये जानो कि अगर किसी का डिनोमिनेटर जैसे 10/0 लिख दो, इसका मतलब जानते हो आप क्या है? इनफाइनाइट लिखा है वो, इसको कभी पा नहीं सकते। मैं पूछूं कि आपके सिर में कितने बाल हैं, आप बता सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि आज कुछ बाल गिर जाएंगे, जब तक गिनते हुए यहां पहुंचोगे तब तक दूसरा दिन हो जाएगा, फिर कुछ बाल गिर गए, कुछ बाल नए आ गए। रोज बाल उगते हैं, पता है कि नहीं पता है? रोज बाल उगते हैं, रोज बाल गिरते हैं। अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो जहां तुम लेटते हो बेड पे जाके देखो, 10-5 बाल गिरे पड़े मिलेंगे बेड पर। 10-5 जहां सोते हैं हम लोग, वहां सुबह सो के उठो, बेड को एक काम करो, चद्दर को निकालो, बाहर लेके आओ, फिर देखो, पता चलेगा हाँ है, तो सर ने कहा था बाल गिरा है, बाल गिरा तो है। तो कुछ बाल गिर जाते हैं और कुछ बाल आ जाते हैं, तो इनको काउंट करना पॉसिबल, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो ये हो गया टाइप ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पहले सुनते भी चलो इसी समय। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। once again, प्रॉपर, सॉरी रॉन्ग नंबर डालोगे, गलत बोल दिया मैंने गलत बोल दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator. Whose numerator is less than denominator means you can say that if this is a by b is a fractional number, then a is smaller than b, means you can write in the form of 4/5 या 1/5 या 1/2 या 2/5, कुछ भी लिख दो, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, नो इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? गारंटीड सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा बात हम कर लेते हैं। दूसरी बात हमारी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक इसी का एकदम उल्टा, प्रॉपर का उल्टा है इम्प्रॉपर, प्रॉपर का उल्टा है इम्प्रॉपर। चेक करो, दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। एकदम उल्टा है ना? अभी आपने पढ़ा था कि जब a by b लिखा है तो यहां कंडीशन था a स्मॉलर देन b, यहां कंडीशन था a स्मॉलर देन b। लेकिन जब आप इम्प्रॉपर अब पढ़ोगे तो इसका एग्जांपल बनेगा a by b अगर फ्रैक्शन है तो होगा a ग्रेटर देन b। दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना? ये बड़ा है, b छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तीसरा एक, अब जैसे इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5/2, 5 बड़ा है, 2 छोटा है, 3/1, 4/3, 4/2, कुछ भी लिख लो, ये सब क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हीं को हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हीं को हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी हम मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कभी भी मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? मेमोरी में सब सेव हो रहा है कि नहीं, ये बताओ भी। हो रहा है ना? क्योंकि हमारा ये नहीं नेसेसरी है कि बस पढ़ लो, चलो पूरा पढ़ते जा रहे, कुछ नहीं आया। समझ में आया? सब आना चाहिए। थोड़ा खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे। ये थोड़ा है गाय के लिए चारा रखा था, भूख लगा था, बस वही शुरू कर दो। नहीं, बना के मस्त वाला पनीर ही खाएंगे, लेकिन हम थोड़ा खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे, लेकिन हम अच्छा खाएंगे जो भी खाएंगे। समझ में आया ना? तो थोड़ा सा खाना है हमको, थोड़ा सा पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में बदल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में नहीं बदल सकते। इसका मतलब पहला प्रॉपर तो दूसरा इम्प्रॉपर, तो तीसरा क्या आया? मिक्स। अगला है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स मतलब होता है मिक्स। देखो क्लियर? चावल हमने बनाया तो चावल एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दाल हमने बनाया, दाल एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
और चावल दाल मिक्स कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन बन गया। एग्जाम्पल भी समझ आ रहा ना। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो आप जानिए कि हमेशा ऐसे नंबर लिखे होंगे, ऐसे नंबर्स लिखे होंगे मिक्स के लिए। तो चलो इसको हम मिक्स में बदल के देखते हैं। तो 5/2 है। अब इसको एक काम करो, डिवाइड करो, 5/2 डिवाइड करो। तो हम जानते हैं 2 2 जा 4 बचा 1। तो हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2। क्या लिख सकते हैं? 2 होल 1/2। यानी एक लिखने का तरीका समझ में आया कि जो मिक्स यानी जो एकदम कंप्लीट वैल्यू होती है, एक चीज जान लीजिए, जो ऐसी वैल्यूज होती हैं वो कंप्लीट वैल्यू होती है। क्या? जो यहाँ वैल्यू होती है वो इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, इंटीजर जिसे कहते हैं आप, वो इंटीजर है। 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर है। लेकिन अगर कोई डेसिमल नंबर लिखा हो 0.25, वो क्या है? डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर बिकम्स ऑलवेज फ्रॉम द फ्रैक्शनल नंबर। डेसिमल नंबर कहां से आता है? फ्रैक्शनल नंबर से आता है। अच्छा जान लो, जैसे 1.25 लिखा है, समझो, और एक नंबर लिखा हुआ है 0.25। ये बताओ इसमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? 0.25 प्रॉपर है। देखो इधर कोई भी इंटीजर नंबर नहीं है, इंटीजर इसमें 0 है। समझ में आया ना? चेक करके दिखा देता हूं मैं कि कैसे आता है। जैसे 0.25 है तो 0.2 दिखाई दे रहा है ना कैमरे में? बराबर आ रहा ना? हम नहीं दिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है ना। अब पूरा बॉडी कहाँ दिखेगा जब बोर्ड छोटा सा होता है, ठीक है ना। चल देगा। तो 0.25 है। एक काम करो, पॉइंट को 1 मान लो। पॉइंट कैसे हटाते हो? पॉइंट को 1 मान लो, जितना डिजिट है उतना जीरो वाले से मल्टीप्लाई, यानी 1 0 0। अरे 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो वाले से डिवाइड। तो ये लिखा जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा, तो 25/100। 25 1 जा 25 4 जा, यानी ये जो वैल्यू 0.25 है ये किसकी वैल्यू है? 1/4 की है। और ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने बोला था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो देख लो है तो। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनका डेसिमल कभी भी इंटीजर नंबर नहीं देता। तो ये इंटीजर था, ये इंटीजर नहीं है, 0 है। कहाँ इंटीजर है? पर यहाँ इंटीजर है। कौन है इंटीजर? 1। अब समझ में आया ना? यानी ये बताता है ये वाला नंबर, जैसे ये लिखा 2 होल, तो ये जो 1 आएगा वो इस प्लेस पे आएगा। समझो समझो, इसका मतलब यह आएगा भाई 0.25 यहाँ है तो इसकी वैल्यू तो 1/4 हो गया। अरे अभी आपने सॉल्व किया भाई, और उसके पहले जो ये 1 है ये यहां लिखा जाएगा। समझ में आ गया होगा? देखो ये नहीं जरूरी है कि मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल लिया जाए या कैसे भी किया, जरूरी ये है कि जो हम पढ़ें अच्छे से पढ़ लें बस, कि मतलब हम घर पे जाके एक बार रिवाइज करें ना, क्या पढ़ाया सर ने, एकदम दिमाग में बैठा हुआ है, समझे ना? तो मजा तब आता है। हाँ, और एक चीज, सपोज दैट मान लो आप घर पहुंचे और भूल गए आप, मैंने जो पढ़ाया मान लो दिमाग से उतर गया, तो आप तुरंत जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए जय कैरियर फाउंडेशन। ये लेक्चर शाम को 6 बजे के पहले मिल जाएगा यूट्यूब पर। शाम को 6 बजे तक ये लेक्चर यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सर्च करना चाहिए जय कैरियर फाउंडेशन। जैसे टाइप करोगे तुरंत मिल जाएगा। पहला लेक्चर यही रहेगा लगभग। रोज 5-6-7 वीडियो अपलोड होता है। आप लोग वीडियो मेरा देखते रहिए, नहीं तो समझ में आता। और अगर आप सब लोगों को अच्छा लग जाए वीडियो, मान लीजिए सबको अच्छा लग रहा है वीडियो, बढ़िया पढ़ाया गया है, तो आप तुरंत इसमें लिखो बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, तो वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर, या जो भी आप कमेंट कर सकते हो। समझ में आया ना? जो भी आपको जैसा लगे, गंदा लग रहा है मान लो, अच्छा नहीं पढ़ाया हमने, तो लिख दो तुरंत सो बैड सर। समझ आया ना? नहीं ऐसा थोड़ा कि सबको अच्छा लगेगा, पर जो हमको पसंद है वही सबको पसंद है क्या? नो। हमको चावल दाल पसंद है तो किसी को रोटी सब्जी पसंद है, तो किसी को पूड़ी पसंद है, तो सबका अपना अपना पसंद। तो जैसा पसंद आता है वैसा तुरंत लिखिए आप कि अच्छा है कि खराब है, ठीक है ना? इसलिए मैंने इतना सारा समझाया। समझ में आया सबको? क्लियर? कोई डाउट यहां तक अभी तक? यानी मुझे लगता है प्रॉपर समझ आया, इम्प्रॉपर समझ आया, मिक्स भी समझ आया। अगर समझ में आया तो एक्सरसाइज पर हमको आना पड़ेगा अब। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और बता दें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है, सुन लो। वो भी, वो टाइप नहीं है। टाइप कितने होते हैं? सिर्फ 3। कौन कौन से? प्रॉपर, वेरी गुड,
प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो आइए अब हम बात करेंगे आपसे इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट मतलब नाम से ही क्लियर है, कोई हमारे बराबर है, इक्विवेलेंट है। अच्छा समझो, समझाता हूं। तुम गए चीनी की दुकान पे, मतलब किराना स्टोर पर गए, मर्चेंट शॉप पे गए। अब आप मर्चेंट शॉप पे पहुंचते हैं तो बोलते हैं अंकल 1 किलो चीनी देना। अंकल ने 1 किलो चीनी वेट किया, आपको दे दिया। आपने क्या किया, उसको 40 रुपीज निकाल के पकड़ा दिया। समझने की कोशिश करो, इसका मतलब यू कैन से दैट 40 रुपीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1 kg शुगर। जल्दी बोलो भाई, वो क्या किया, इसका मतलब जो आपने 40 रुपीज उसको दिए, वो 40 रुपीज किसके बराबर है, 1 kg शुगर के, 1 kg शुगर के। इसका मतलब कौन, समझ में इतनी बात आ गई। इसका मतलब इक्विवेलेंट किसे कहेंगे, जो समान हो। अच्छा ये नहीं नेसेसरी है, एक चीज समझो, ये नहीं नेसेसरी है कि कोई लड़का किसी लड़की के समान नहीं हो सकता। समान होने की बात की जा रही है ना कि लड़के लड़की की बात की जा रही है। नो 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 नो, यहां मामला समानता का है। अगर 7th क्लास का लड़का है, 7th क्लास की लड़की है, तो वो दोनों एक दूसरे के समान हैं। हमें ये नहीं करना है उसकी हाइट सर छोटी है, उसकी हाइट सर बड़ी है, नो, ये मैटर यहां नहीं है। मैटर कौन सा है, इक्विवेलेंस होने का है। यहां किसका मैटर है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट में, हमारे मतलब गांव में घूमते घूमते आते हैं, बोलते हैं एक पैंट हमको दे दो पुराना, हम आपको एक बेडशीट दे देंगे। कभी कभी आते हैं ना बेडशीट चादर बेचने वाले, तो बोलते हैं एक पैंट आप दे दो हमको, हम एक जीन्स का पैंट पुराना दे दो, हम आपको एक बेडशीट देते हैं। इसका मतलब क्या जीन्स का पैंट उस बेडशीट के बराबर है, नो। समझो भाई, नो। जीन्स था 1000 का जब खरीदा गया था, बेडशीट 400 रुपए का है। लेकिन वो बेड जीन्स का पैंट ले जाएगा, उससे कुछ और बना देगा, वो 1000 की जगह 2000 बेचेगा। इसलिए वो आपसे 400 रुपए में पुराना पैंट, खराब पैंट, फटा पैंट ले लेता है और आपको एक नया बेडशीट दे देता है। तो वो कंपेयर करता है कि बेडशीट, न्यू बेडशीट इज इक्वल टू ओल्ड जीन्स पैंट। जल्दी बोलो। वो कह रहा है कि जो नया वाला बेडशीट है, चद्दर है नया, वो पुराने वाले जीन्स के पैंट के बराबर है। कंपेयर करता है, तब वो देता है आपको। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, समझो, जिनको सॉल्व करने पर उनका रिजल्ट सेम हो जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे लिखा हो 10/15, हमने कहा 10/15 इज इक्वल टू A/B। हमने क्या कहा, 10/15 इज इक्वल टू A/B। तो हमने बोला भाई साहब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं अगर, तो A/B की वैल्यू निकालो। तो आप तुरंत बोलोगे सर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसका मतलब A/B की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। जबरदस्ती तो नहीं पढ़ रहे हो कि मतलब रटना पड़ रहा है, जबरदस्ती सर पढ़ा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना, मस्त एकदम चल रहा है ना, एकदम वेरी गुड। ऐसे ही जैसे कुछ भी मैं बोल दूं, अच्छा मान लो मैं A/B लिखा हूं, मैं A/B या 1/2 मान लो लिखा हूं, मैं एग्जांपल ले लो 1/2 लिखा हूं, और मैंने कहा बेटा इसके इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शन लिखो। कैसे लिखोगे, नहीं हो पाएगा ना। जी हाँ, किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 2 से क्या, 2 ऊपर से 2 नीचे से, यानी कि 1/2 के इक्वल होगा क्या, देखो इधर 1/2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखो, इसका मतलब जो आएगा 2 1 जा 2/2, 2 जा 4, मतलब 1/2 के इक्विवेलेंट है 2/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा मैं बोला है 5 बोला लिखने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो सर, चलेंगे, बाय बाय सर। अगर मैं बोला हूं तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करो, 4 से करो, 10 से करो, 100 से करो। चलो मैंने 100 से कर दिया। इक्विवेलेंट होगा, गारंटी लेता हूं, इक्विवेलेंट होगा, गारंटी लेता हूं, हेलो, इक्विवेलेंट होगा, गारंटी लेता हूं, चेक कर लो। तो ये हो जाएगा यस 100/200। मन करे तो काट के करो, 0 0 कैंसिल, 1/2 ही तो लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रट तो नहीं रहे हो, सर ने रटा दिया पूरा, नहीं ना, समझ आना चाहिए। हमने कहा है 5 लिखने के लिए, फिर से शुरू हो जाओ, अभी तो 1 2 हुआ, हमने लिख दिया 1/2 इंटू 3/3, तो ये हो जाएगा 3/6।
हमने लिख दिया एक और 1/2 इंटू 10/10, आपने लिख दिया 10/20, हमने 5 बोला अभी 4 हुआ, 1/2 इंटू 16/16, बोलो भाई। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो, 16/32। ये सारे नंबर्स जो हैं ये कैसे नंबर्स हैं? इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। ये कैसे नंबर्स हैं? इक्विवेलेंट नंबर्स। बात समझ में आ रही है ना? बहुत डीपली आ रही है ना? कोई डाउट नहीं ना? मुझे लगता है, सुनो प्लीज। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं तो यूनिट फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1। यूनिट मतलब एक इकाई। यूनिट की हिंदी क्या होती है? इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न का मतलब जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिसका